मधुवन नाम के जंगल में दो बहनें रहा करती थी। वे दोनों अकेली ही रहा करती थी, क्योंकि जब वे दोनों छोटी सी थी तभी उनके माँ बाप का देहांत हो गया था। टूनी चिड़िया बहुत अच्छे स्वभाव की थी, तो वहीं उसकी बहन रानो देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वह बहुत घमंडी और लालची थी। वह अपनी बहन टूनी से बहुत बुरी बर्ताव किया करती थी। अब एक दिन की बात है, टूनी अपनी बहन रानो की नेल पेंट लगा लेती है। तभी वहां रानो आ जाती है और टूनी को देखकर आग बबूला हो जाती है और गुस्से से बोलने लगती है। टूनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नेल पॉलिश लगाने की? तूने उसे छुआ भी कैसे? वैसे भी तेरे इन काले हाथों में नेल पेंट अच्छी नहीं लगेगी और तूने मुझसे बिना पूछे ही ले ली। रानो, तुम तो मेरी सगी बहन हो, फिर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? और तेरी जैसी गवान मेरी बहन नहीं हो सकती, और मैं इतनी सुंदर हूँ। और तू अपनी शक्ल तो देख जरा, कैसी है तेरी शक्ल, समझी? चल अब यहाँ से जा, खबरदार आगे से मेरी नेल पॉलिश को हाथ लगाया तो तूने। रानो की बात सुनकर टूनी बेचारी अपने कमरे में आ जाती है। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, यह बताइए यह कौन सा वेजिटेबल है? जल्दी से कमेंट में लिखिए। और उसी गांव में एक जंगल की गुफा में एक सुंदरी नाम की जादूगरनी रहा करती थी। फिर एक दिन उस जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्तियों से नदी किनारे एक मायावी नेल पॉलिश का पेड़ लगाया था। आखिरकार यहाँ मायावी नेल पॉलिश का पेड़ मैंने लगा दिया। अब बस उस वक्त का इंतजार है जब कोई चिड़िया इस नेल पॉलिश को लगाएगी तो वह मेरे कब्जे में आ जाएगी। ऐसे ही एक एक करके गांव की सारी चिड़िया को अपने कब्जे में कर लूंगी। उसके बाद मैं सबकी बलि चढ़ा दूंगी। फिर मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। फिर एक दिन रानो अपनी सहेलियों के साथ घूम ही रही थी। तभी उनकी नजर नदी किनारे उस जादुई मायावी नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ जाती है। पेड़ पर रंग बिरंगी नेल पॉलिश को देखकर रानो अपनी दोस्तों से बोलती है। अरे जूली, जरा देखो तो सही, कितना सुंदर नेल पॉलिश का पेड़ है। मैंने तो आज तक ऐसा पेड़ देखा ही नहीं था। इस पे तो बहुत सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगी है। चलो जूली, इस पेड़ पर से हम नेल पॉलिश लेते हैं। इस नेल पॉलिश को लगाकर हम तो और भी सुंदर हो जाएंगे। देखना तो जूली। हाँ हाँ रानो, सही कहा तूने, मगर ये पेड़ यहाँ आया कैसे? पहले तो कभी नहीं देखा इस पेड़ को यहाँ पर हमने। अरे छोड़ ना तू, और चल अब लगाते हैं नेल पॉलिश। फिर ऐसा मौका मिले या ना मिले, चल अब जल्दी। फिर वे दोनों आगे बढ़कर उस नेल पॉलिश को तोड़ लेती हैं और घर जाकर जैसे ही वे दोनों नेल पॉलिश लगाती है तभी वे दोनों गायब हो जाती है और उस जादूगरनी के पास उसकी गुफा में पहुंच जाती है। वह दोनों अपने आप को गुफा में देखकर घबरा जाती है और जबी रानो बोलती है। अरे जूली, ये हम कहाँ आ गए? हम तो तेरे घर पे थे, हम यहाँ कैसे आए? तभी वहाँ जादूगरनी आ जाती है। वाह वाह,
कितनी सुंदर चिड़िया फंसी है। तुम दोनों का स्वागत है मेरी गुफा में। हा हा। प्लीज हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें मत मारो जादूगरनी जी। अरे चुप करो तुम दोनों, तुम जैसी चिड़िया की तो मुझे जरूरत थी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो मुझे 98 चिड़िया और चाहिए। जब पूरी होंगी मेरी 100, फिर मैं सबकी बलि देकर इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। और उधर काफी टाइम बीत जाता है। टूनी चिंता में पड़ जाती है कि उसकी बहन कहाँ है। फिर वह रानो को ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है। और वह रानो की सहेलियों के घर भी ढूंढने जाती है। उसे रानो वहां भी नहीं मिलती। फिर टूनी रानो को ढूंढती ढूंढती वहीं उस जादुई मायावी नेल पॉलिश के पेड़ के पास पहुंच जाती है और उस पेड़ को देखकर बोलती है, अरे ये कैसा पेड़ है? इस पेड़ पर तो रंग बिरंगी नेल पॉलिश लगी हुई है। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा ऐसा नेल पॉलिश का पेड़। और वैसे भी ये पेड़ यहाँ पर आया कैसे? कल तक तो यहाँ पर कोई पेड़ नहीं था, फिर अचानक ये रातों रात में यहाँ पेड़ कैसे आ गया? हे भगवान, लगता है ये किसी की चाल है हमें फंसाने की। और मुझे तो यह लगता है कि मेरी रानो बहन भी जरूर इसी के कारण गायब हुई है, इसी का हाथ है इसमें। फिर वहां पर एक परी आ जाती है और बोलती है, अरे सुनो टूनी, तुम इस मायावी नेल पॉलिश को मत लगाना, नहीं तो तुम भी उस जादूगरनी के कब्जे में हो जाओगी। तुम्हें क्या करूं? मेरी बहन उस जादूगरनी के कब्जे में है, मुझे उसे बचाना है। तुम ही कुछ सहायता करो मेरी, तुम ही रास्ता दिखाओ कुछ मुझे। अच्छा सुनो, ये लो जादुई भस्म, तुम उस जादूगरनी के ऊपर किसी भी तरीके से इसे डाल देना। वह जादूगरनी जब ही जलकर राख हो जाएगी और वहीं मर जाएगी। अब पहले तुम इस नेल पॉलिश को लगाकर उसकी गुफा में जाओ। फिर टूनी उस नेल पॉलिश को लगाकर जादूगरनी की गुफा में आ जाती है। अरे वाह, एक और चिड़िया जाल में फंसे। जल्दी जल्दी आओ चिड़िया, जल्दी जल्दी, मेरी ऐसे करके सारी बलि पूरी हो जाएंगी। तेरी भलाई उसी में है कि तू सब चिड़ियों को छोड़ दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा जादूगरनी, समझी तू? और चिड़िया, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू एक मामूली चिड़िया है, समझी? मेरे पास जादुई शक्तियां हैं और तेरे पास कुछ नहीं है, समझी? जादूगरनी, मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी कुछ भी, समझी तू? और टूनी मौका पाते ही जादूगरनी के ऊपर जादुई भस्म डाल देती है और वह जादूगरनी आग में जलकर वहीं राख हो जाती है। और उसके राख होते ही तभी टूनी की बहन और उसकी दोस्त वहां आ जाती है। फिर वह तीनों अपने घर आ जाती है और तभी टूनी की बहन रानो बोलती है, टूनी मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। आज तू नहीं होती तो मेरी जान कैसे बचती? तूने मेरी जान बचाई है और मैं तुझसे कैसे बर्ताव करती थी। बहन मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, हम दोनों मिलकर रहेंगे।
और फिर वे दोनों मिलकर रहने लगती हैं अपने घर में। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल प्रिया कार्टून क्लासेस को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में 3 चिड़िया एक साथ बैठी हुई थी। वह तीनों आपस में बातें कर रही थी। वह तीनों दोस्त थी। तभी अचानक वहां पर एक चूड़ी बेचने वाली आती है। चूड़ी वाली आई है आपके गांव, आपके शहर, रंग बिरंगी चूड़ी वाली। अरे आइए तो सही, देखिए तो सही, बिल्कुल नई डिजाइन की है। एक बार आएंगे तो लेके ही जाएंगे। चूड़ी वाली आई है, आओ जल्दी ले जाओ, रंग बिरंगी। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, यह बताइए यह कौन सा वेजिटेबल है? जल्दी से कमेंट में लिखिए और हमें बताइए कि आपने सही कहा है या गलत। अरे चलो रानो, पिंकी, चूड़ी लेते हैं। मुझे तो लगता है आज कुछ ज्यादा ही अच्छी चूड़ी लाई है चूड़ी वाली। चलो जल्दी देखते हैं, वैसे भी सावन आने वाला है। फिर वे तीनों चूड़ी वाली के पास आती हैं, लेकिन बेचारी रानो के पास पैसे नहीं थे, तो वह उस कारण उदास थी। अरे क्या हुआ रानो, तू उदास क्यों है? मेरे पास चूड़ियों के लिए पैसे नहीं है। तुम दोनों ले लो, मैं नहीं लूंगी। ये कोई नई बात है क्या? तुम तो हमेशा यही कहती हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तू तो हमेशा कंगाल ही रहती है। ये बात सुनकर रानो वहाँ से अपने घर चली जाती है और तभी उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ मेरी बच्ची? किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? तू उदास क्यों है? बता तो जरा मुझे। मैं आज बाजार में चूड़ी बेचने वाली आई। सब सहेलियों ने उससे चूड़ियां खरीदी, लेकिन एक मैं ही ऐसी थी जो वहाँ बस यूं ही खड़ी थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो सब सहेलियों ने मेरा मिलकर बहुत मजाक उड़ाया। माँ, मुझे बहुत शर्म आई। इस वजह से मैं तभी वहाँ से घर आ गई। मेरे बच्चे, तुम उदास मत हो। तुम तो जानती ही हो हम कितने गरीब हैं। आज तेरे पापा जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज लेकिन रानो, तू हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी दूसरों को तेरी सहायता की जरूरत हो तो तू कर देना, किसी को मना मत करना। देखना फिर किसी दिन भगवान हमारे भी सुनेंगे। फिर रानो और उसकी माँ रात में सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब रानो जंगल में दाना लेने के लिए गई थी, तब उसे वहाँ एक बूढ़ा कबूतर मिलता है। वह बूढ़ा कबूतर लकड़ियों का बंडल उठा नहीं पा रहा था। तभी रानो को अपनी माँ की बात याद आती है और वह उस बूढ़े कबूतर के पास जाती है और बोलती है, अरे चाचा, रुकिए, मैं आपकी सहायता कर देती हूँ। अरे धन्यवाद बेटी, मुझे भारी वजन उठाया नहीं जा रहा। अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गए। अब तुम मेरी सहायता कर दो, इसे मेरे घर तक लेके चलो। फिर रानो उस लकड़ी के गट्ठर को उठाकर उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके घर पर चली जाती है और तभी वह बूढ़ा कबूतर बोलता है, अरे क्या हुआ बेटी, तुम उदास क्यों हो? कोई परेशानी है क्या?
बताओ जरा मुझे, क्या पता मैं ही तुम्हारी परेशानी हल कर दूं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में खाना तलक नहीं है, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है ना, इसलिए हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज मेरे पापा जिंदा होते तो हमें ये सब नहीं देखना पड़ता। अच्छा, तो यह बात है, यह परेशानी है तुम्हारी। कोई नहीं बेटी, तुम घबराओ मत। तुमने मेरी सहायता करी, अब मैं तुम्हारी करता हूँ। मतलब मैं समझी नहीं चाचा। तभी वह बूढ़ा कबूतर रानो को जादुई चक्की देता है और बोलता है, ये लो बेटी चक्की। ये कोई मामूली चक्की नहीं है, यह एक जादुई चक्की है। तुम इससे जो मांगोगी यह चक्की तुम्हें वही देगी। इससे तुम्हारी बहुत सहायता होगी। अब तुम उदास भी नहीं होगी और ना ही तुम परेशान होगी। फिर रानो उस जादुई चक्की को लेकर अपने घर आ जाते हैं और अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ, माँ, जल्दी इधर आओ, देखो मैं क्या लाई हूँ, जल्दी आकर देखो। फिर रानो की माँ वहाँ आती है और देखती है। ये चक्की तू कहाँ से ले आई रानो? माँ, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है। तुम हमेशा कहती थी कि तुम दूसरों की सहायता करो, भगवान तुम्हारी करेंगे। मैंने वही किया है माँ। फिर रानो अपनी माँ को सारी बातें बताती है और फिर रानो बोलती है, ए जादुई चक्की, हम बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने के लिए दो ना। फिर जादुई चक्की जल्दी जल्दी वहाँ कितने सारे चावलों की बोरी भर देती है। माँ, अब तो ठीक है, हम इससे कुछ चावल को दुकान पर बेचेंगे और कुछ खाएंगे। इससे हमें अब किसी चीज की कमी नहीं होगी और ना ही मुझे उदास होना पड़ेगा। अब हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी। फिर रानो कुछ चावल की बोरियों को दुकान पर बेच देती है और ऐसे करके अपना घर चलाने लगती है। अब तो कुछ दिनों बाद रानो ने अपना अच्छा घर भी बना लिया था। अब वे दोनों माँ बेटी बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल प्रिया कार्टून क्लासेस को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल प्रिया कार्टून क्लासेस को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।